औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तमाम मुसलमानों के लिए ज़रूरी है कि वो तमाम मसाइल जो इंसान को ज़िंदगी में पेश आते हैं, चाहे वो नमाज के मसाइल हों, चाहे वो रोज़े के मसाइल हों, चाहे वो हज के मसाइल हों या ज़कात के या निकाह के या जनाजे के, जो मसाइल इंसान को दरपेश है और इंसान को उन मसाइल का सामना करना पड़ता है, इंसान के लिए ज़रूरी है कि उन मसाइल को सीख ले। ख़ास तौर पर मैयत के अहकाम, गुस्ल, कफन, हुनूत, नमाज जनाजा और दीगर तमाम अहकामात जो मैयत के साथ मरबूत हैं, उन अहकामात का जानना मुसलमानों के लिए ज़रूरी है। जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो सबसे पहले इंसान को गुस्ल दिया जाता है और गुस्ल के अहकामात हैं, और फिर हुनूत और फिर कफन पहनाया जाता है। उसके बाद नमाज जनाजा पढ़ी जाती है कि नमाज जनाजा हर मुसलमान की, चाहे वो मर्द हो या खातून हो, नमाज जनाजा पढ़ना ज़रूरी है और वाजिब है। नमाज जनाजा में 5 तकबीरें कहना ज़रूरी है और हर तकबीर के बाद एक मखसूस दुआ है जो आगे चलकर हम आपकी खिदमत में बयान करेंगे। याद रखें कि बरादरान अहले सुन्नत जो नमाज जनाजा पढ़ते हैं उसमें वो 4 तकबीरें कहते हैं, और फ़िक़्ह जाफ़रिया के मुताबिक नमाज जनाजा में 5 तकबीरें कहना ज़रूरी है। रुकू सुजूद नहीं, तहारत की ज़रूरत नहीं। नमाज जनाजा चूँकि एक दुआ है मैयत के लिए, मरहूम के लिए, ये दुआ है, इसलिए ये आम नमाजों की तरह नहीं है, बल्कि ये दुआ है। इसलिए आम नमाजों में आप देखते हैं रुकू भी है, सुजूद भी है, लेकिन इसमें रुकू और सुजूद नहीं। नमाज और दीगर इबादत को तहारत के साथ पढ़ना ज़रूरी होता है, लेकिन नमाज जनाजा चूँकि मरहूम के लिए दुआ है, इसलिए आप बग़ैर तहारत के, बग़ैर वज़ू के और बग़ैर गुस्ल के भी नमाज जनाजा पढ़ सकते हैं। अगर मर्द का जनाजा है तो नमाज पढ़ने वाले को चाहिए कि उसके पेट के पास खड़ा होकर तकबीरें और दुआएं कहे, और अगर खातून का जनाजा है तो उसके सीने के पास खड़ा होकर इंसान तकबीरें और दुआएं पढ़े और नमाज जनाजा अदा करे। अलबत्ता याद रहे कि ये एक मुस्तहब अमल है, ज़रूरी नहीं है। अगर आप इस तरह नहीं करते तब भी आपकी नमाज जनाजा हो जाएगी। नियत, जैसा कि मैंने एक दर्स में आपके सामने बयान किया था कि नियत का मकसद इरादा है, जो आप इरादा करके तशय्ये जनाजा में शरीक हुए हैं और कब्रिस्तान तक या नमाज जनाजा की जगह तक आप आए हैं, तो ये इरादा ही आपकी नीयत है। आपका कोई और मकसद नहीं था। आपका मकसद सिर्फ ये था कि जाएं और जाकर सवाब हासिल करें और कसद कुर्बत। इसलिए जब भी आप नमाज जनाजा पढ़ें तो सबसे पहले नीयत होनी चाहिए कि मैं नमाज जनाजा पढ़ता हूँ हाजिर इस मैयत की 5 तकबीरों के साथ, वाजिब कुर्बतन इलल्लाह या कुर्बतन इलल्लाह, रज़ा इलाही ही नीयत है, और नीयत में इसी चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए। नमाज जनाजा का एक मखसूस तरीका है और हर मुसलमान के लिए उस तरीके को जानना ज़रूरी है। नमाज जनाजा पढ़ने के 2 मुख्तलिफ दुआएं हैं, एक तूलानी दुआएं हैं, लंबी दुआएं हैं, और एक मुख्तसर दुआएं हैं। अगर आप तवील और तूलानी दुआएं नहीं पढ़ सकते तो आप मुख्तसर दुआएं पढ़ के भी नमाज जनाजा अदा कर सकते हैं। पहले मैं अर्ज कर चुका हूं कि नमाज जनाजा में 5 तकबीरें हैं,
ہر تکبیر کے بعد ایک خاص دعا ہے۔ نیت کے بعد جب آپ پہلی تکبیر کہیں تو پہلی تکبیر کے بعد آپ کلمہ شہادت پڑھیں، اور پھر دوسری تکبیر کہیں اللہ اکبر۔ دوسری تکبیر کے بعد درود پڑھیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور تیسری تکبیر کہیں اللہ اکبر، اور تیسری تکبیر کے بعد اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات کہیں، اور پھر چوتھی تکبیر کہیں اللہ اکبر۔ چوتھی تکبیر کے بعد اگر میت اور جنازہ مرد کا ہے تو کہے اللہم اغفر لہذا المیت، اور اگر کسی خاتون کا جنازہ ہے تو کہیں اللہم اغفر لہذہ المیت۔ اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ نماز جنازہ میں دو طرح کی دعائیں پڑھی جاتی ہیں۔ اگر آپ کو طویل دعائیں نہیں آتی، مفصل دعائیں نہیں آتی، تو آپ یہ مختصر دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا وہ ہے کہ اللہ رب العزت بحق محمد و آل محمد ہمارے اس خلیل عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ